जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, ज्ञान और मुक्ति के ग्रह देवगुरु बृहस्पति प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा की राशि कर्क राशि पर 2 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करेंगे। कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और यहाँ पर वो 12 वर्ष बाद आ रहे हैं। 12 वर्ष बाद 5 महीने के लिए कर्क राशि पर गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का अपने उच्च राशि पर गोचर करते हुए मीन राशि के जातकों को कैसा परिणाम देंगे, इसको आइए जानते और समझते हैं। कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव के प्रतिनिधि होते हैं और जब माँ पार्वती की प्रतिनिधि राशि कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। ये मानिए कि देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान जब प्रेम, करुणा, दया, सेवा से जुड़ता है और ज्ञान जब प्रेम, करुणा, सेवा, दया, रक्षा, सेवा से जुड़ता है तो ये पूर्ण हो जाता है, पूर्णतम हो जाता है। इसीलिए इस राशि पर आकर देवगुरु बृहस्पति पूर्ण हो जाते हैं और अपना सर्वोत्तम परिणाम देते हैं, सर्वोत्तम परिणाम। और मीन राशि के जातकों को भी देवगुरु बृहस्पति का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। नोट करके रख लीजिए, प्रारंभ में ही बता रहा हूँ कि मीन राशि के जातकों पर 7.5 के चलते हुए भी ये 5 महीने अमृत काल होगा और अमृत की वर्षा आप स्वयं अनुभूत करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे सावधानियों की आवश्यकता रहेगी, आइए उसको जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम स्थान पर उच्च का होकर गोचर करेगा। पंचम स्थान के देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का हमारी कुंडली में शुभ होना बहुत आवश्यक है। लगभग 70% कार्य हम देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ करते हैं अपने पूरे जीवन काल में, 70 से 80%। और इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को 12 भावों में से अधिकांश भावों का कारकत्व प्राप्त है। लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, सबके कारकत्व देवगुरु बृहस्पति का सबको कारकत्व प्राप्त है। लगभग 70 से 80% भावों का कारकत्व भी प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति को। इतना इंपॉर्टेंस है उनका। तो हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति अर्थात ज्ञान का कितना महत्व है। तो आपके पंचम स्थान के अब देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी, राशि और लग्न दोनों से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अगर मीन लग्न और मीन राशि के हैं तो आपके लग्न और राशि के स्वामी हो गए और आपके कर्म स्थान के स्वामी हो गए, कैरियर के स्वामी हो गए, दशम के स्वामी हो गए। तो अर्थात लग्नेश, राशिश और कर्मेश कहाँ गोचर कर रहे हैं? त्रिकोण में। ये भी एक त्रिकोण भाव है, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में, तो एक राजयोग यही हो गया नंबर 1। दूसरा, यहाँ के देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं पंचम के, तो अपने कारकत्व के स्थान पर ही उच्च के हो गए। अर्थात शिक्षा, संतान, प्रेम, भक्ति, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये सब यहाँ पर बढ़ा देंगे, इनका विस्तार कर देंगे। फलतः संतान वृद्धि होती हुई दिख रही मीन राशि के ऐसे युवा जातक जातिकाएं, हमारी माताएं बहनें जो संतान प्राप्ति की इच्छुक थी, उनको संतान प्राप्त होगी इसी कालखंड के दौरान। हाँ, आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हों और वहाँ भी किसी विपरीत ग्रह की दशा अंतर्दशा न चल रही हो तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। नाड़ी ग्रंथों में भी देवगुरु बृहस्पति का पंचम स्थान पर गोचर करना और उच्च का होकर गोचर करना संतान के लिए भी और विवाह के लिए भी उपयुक्त होता है। संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, दोनों के लिए उपयुक्त नाड़ी ग्रंथों में भी बताया गया। तो पंचम स्थान ये हो गया संतान प्राप्ति के योग। दूसरा, जिनकी संतान है और बड़ी है तो संतान के प्रति जो अभी तक चिंताएं चल रही थी उन चिंताओं को समाप्त करेंगे। संतान की तरफ से प्रफुल्लता, प्रसन्नता आती हुई दिख रही है और संतान अपनी इसी कालखंड में, आपकी संतान, आपके बच्चे एडल्ट हैं तो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, अर्थात अपनी पहचान यहाँ पर स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, ज्ञान का भाव है ये,
शिक्षा का भाव, शिक्षा का विस्तार करेंगे, आप अपनी नॉलेज लेंगे, अपनी योग्यता का विस्तार करेंगे, अपनी एबिलिटी का विस्तार करेंगे। और ठीक यही बात आपके संतान के साथ भी होगा। अपनी योग्यता, क्षमता, अपनी लर्निंग बढ़ा रहे हैं वो। दूसरा, ये डाइजेशन ऑफ नॉलेज का भाव है, ज्ञान के डाइजेस्ट होने का भाव है ये। तो यहाँ पर अगर बच्चे आपके विद्यार्थी हैं तो उनका नॉलेज अब डाइजेस्ट होगा और उसका परिणाम मिलेगा लाभ के रूप में। दूसरा, यदि स्वयं आप विद्यार्थी हैं, मीन, लग्न और राशि के जातकों, तो आपके भी डाइजेस्ट करने की क्षमता का यहाँ पर विस्तार होगा, नॉलेज का डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा और तदनुसार उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा, ये भक्ति का भाव है, धर्म का, भक्ति का भाव है। देवगुरु बृहस्पति भक्ति के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। तो यहाँ पर जब उच्च के होंगे तो भक्ति में डेप्थ आएगी, गहराई आएगी, भक्ति बढ़ेगी, नाम जप, मंत्र जप में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि नवम भाव के कारक होते हैं, पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, तो भक्ति, धर्म, भाग्य ये सब बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा, प्रेम का भाव है ये, और ये प्रेम की राशि भी है। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर संचार करना, प्रेम में विस्तार कर रहे हैं, अर्थात जो लव रिलेशनशिप में है उनके जीवन में शुभता आती हुई दिख रही। वैवाहिक जीवन में आप अपने प्रेम जीवन को बदल सकते हैं, ऐसी संभावना भी देवगुरु बृहस्पति लेकर के आए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो पंचम से संबंध जुड़ रहा है, तो अपने नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से आप अपनी पहचान बनाते हुए दिखेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका सम्मान बढ़ने वाला है समाज में। पिछले दिनों इसी की क्राइसिस चल रही थी, आपकी इमेज डेंट हो रही थी, बार बार सामाजिक स्वीकार्यता को धक्का लग रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। सबके लिए तो ये बात नहीं हमने जो बताई, जो कि यहाँ सामाजिक स्वीकार्यता को धक्का लग रहा था, परेशानी हो रही थी, लेकिन अधिकांश मीन राशि के जातक इससे झेल रहे हैं, क्योंकि बाप की 7.5 भी चल रही है और देवगुरु बृहस्पति जब चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं तभी साल भर से, और उस पर राहु की दृष्टि भी थी वहाँ से 5वीं दृष्टि। इस कारण से आपको धोखा, या आप दूसरों की अपेक्षाओं पे खड़े नहीं हो रहे थे, आप की अपेक्षाओं पे दूसरे नहीं खड़े उतर रहे थे, आदि आदि समस्याएं बनी हुई थी सोसाइटी में। अब उसका सबका समाधान हो रहा है। अब आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी योग्यता, आपकी नॉलेज से आपकी पहचान बन रही है, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपका व्यक्तित्व विशाल होता हुआ दिख रहा है। और दूसरे, कैरियर के स्वामी बैठे हुए हैं, आपके कैरियर के स्वामी हैं उच्च के यहाँ पर, और फलता बड़े जबरदस्त परिणाम यहाँ पर लाएंगे। कैरियर के स्वामी त्रिकोण से संबंधित, त्रिकोण केंद्र त्रिकोण राज्यों, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, ये त्रिकोण पर बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण राज्यों भी बन रहा है। कैरियर में उच्चता बढ़ती हुई, अपनी नॉलेज से आप अपनी कैरियर डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। नौकरी मिलने की संभावना, मीन राशि के जातक जो लोग नौकरी चाह रहे थे, नौकरी मिलने की संभावना, एक कंपटीशन के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, स्किल के थ्रू आपको नौकरी मिलती हुई दिख रही है। जबरदस्त परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। कैरियर में ग्रोथ, कैरियर में शुभता बढ़ती हुई दिख रही है। अब आप सब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, ये जहाँ पड़ती वहाँ अमृत वर्षा होती है। तो अभी तक तो अमृत काल देखा आपने, अब देखिए अमृत वर्षा क्या कर रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर अमृत वर्षा होगी। कहाँ? ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, पिता का, गुरु का भाव है, ये हायर एजुकेशन का भी भाव है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की वर्षा होगी, धर्म बढ़ेगा, फलता भाग्य बढ़ेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, पिता गुरु का सहयोग प्राप्त होगा, पिता गुरु की शुभता आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। और भाग्य आपका चूंकि बढ़ेगा, भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए इन 5 महीनों में दिखेंगे आपके। देवगुरु बृहस्पति की, हाँ, और थोड़ा धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी, क्योंकि ये यात्रा भी कराते हुए दिख रहे, धार्मिक स्थानों की यात्रा आपकी होगी। विष्णु स्थान, देवी स्थान या गुरु स्थान की यात्रा, या ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी यहाँ पर मीन राशि के जातक, मीन लग्न के जातक करने की संभावना प्रबल हो रही है। गुरु आश्रम जाने की भी संभावना को प्रबल कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके इनकम के भाव पर पड़ रही है, वहाँ पर अमृत का संचार होगा, विस्तार होगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। इनकम जन्य जो समस्याएं थी उसका समाधान अब आने वाले 5 महीने होता रहेगा। इनकम बढ़ता हुआ दिख रहा है, इच्छाएं पूरी होंगी, जो डिजायर्स थी वो भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ेंगी भी और पूरी भी होंगी। देवगुरु बृहस्पति की, हाँ, कॉन्टैक्ट से भी लाभ, आपको अपने संपर्क आपके वो है उससे भी लाभ। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, जो सौभाग्य कारक है,
वो आपके लग्न और राशि पर ही पड़ रही है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, इस भाव से जो लाभ यहाँ बैठकर दे रहे हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि का क्या लाभ प्राप्त होगा ये जानते हैं। देखिए यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं अर्थात मीन राशि के स्वामी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और नवम पंचम राजयोग में गोचर कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति नवम पंचम राजयोग में आ गए, शनि और देवगुरु बृहस्पति। देखिए शनि से 5 भाव देवगुरु बृहस्पति आगे हैं और देवगुरु बृहस्पति से 9 भाव आगे शनिदेव हैं। तो ये नवम पंचम राजयोग हो गया और शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही। तो शनिदेव जो इस समय बहुत परिवर्तनकारी हो गए हैं और बड़े वैश्विक परिवर्तन लाते हुए दिख रहे हैं, तांडव जैसा कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी शनि पर, तो शनि यहाँ पर शिथिल होंगे क्योंकि शनि देवगुरु बृहस्पति का बहुत सम्मान भी करता है, उन्हीं की राशि पर गोचर कर रहा है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ना शुरू हो जाएगी 2 जून से। तो ये शनि नियंत्रित हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, शिथिल करेंगे, परिणामों को शिथिल करेंगे, अच्छा सहजता महसूस करेंगे आप। आपकी राशि आपकी जो 7.5 चल रही है उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। मीन राशि के जातकों को 7.5 से बहुत ज़बरदस्त राहत है और इस तरह राहत मिल सकती है जैसे आपकी 7.5 चल ही ना रही। इस तरह के परिणाम आप आने वाले 1 वर्ष पूरा चलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी 31 अक्टूबर तक रहेंगे उच्च के, कुछ समय के लिए पुनः सिंह राशि पर आएंगे, सिंह राशि से फिर बैक हो जाएंगे, मार्च में आ जाएंगे यहीं पर। तो अधिकांश फल यहीं का प्राप्त होगा, कुछ महीने के लिए यहाँ आएंगे। तो अधिकांश समय आप अगले जून तक देवगुरु बृहस्पति की शुभता का परिणाम प्राप्त करेंगे और 7.5 एकदम न्यूट्रलाइज सी रहेगी। क्या उपाय करें कि देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणामों में और वृद्धि हो सके। और यदि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12 के हैं अर्थात उनकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, वो शत्रु राशि में हैं, कम्बस्ट हैं, अस्त हैं, वक्री हैं या पापक ग्रहों से युक्त हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ये परिणाम नहीं दे पाएंगे जैसा बताया गया है। उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। वही परिणाम प्राप्त हो तो उसके लिए उपाय करिए। क्या? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। सर्वोत्तम उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। और यदि इसे शिवालय में बैठकर, भगवान शिव के मंदिर में बैठकर आप पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम का, तो सर्वोत्तम परिणाम। और जितने भी मीन राशि या मीन लग्न के जातक हैं उनको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वो कोई उपाय करें चाहे न करें, कोई पूजा पाठ करें चाहे न करें, लेकिन इन 2 को जरूर करना चाहिए। गायत्री महामंत्र का जप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये 2 चीज़ अपने जीवन में हिस्सा बना लीजिए तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन की 90% समस्याएं स्वतः समाधान, पूरा भाग्य बदल देने वाला है। ये 2 उपाय मैंने बताया आपको। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, गायत्री का जप करिए, माथे पर केसर का तिलक लगाए, माथे, जीवा और नाभि में केसर का तिलक लगाइए, हल्दी मिश्रित जल से स्नान करिए, हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें और हल्दी मिश्रित जल या गंगा जल उसमें मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे देवगुरु बृहस्पति की शुभता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति अगर आपके 6 और 8 भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए जन्म कुंडली में, तो हल्दी और चने का दान मंदिर के पुजारी को प्रत्येक बृहस्पतिवार करते रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होती रहेगी। लोगों को शिक्षा, गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा दिलाने में यदि आप सहयोग करें, उनके शिक्षा की व्यवस्था करें, एजुकेशन मटेरियल्स उनको दीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई संबंधित जो सामग्री है इसका भी दान करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं। या आप बैठ के उनको पढ़ा दें घर बुला करके, अगर आपके पास समय हो तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।